जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मैं आपको महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। ये हैं 10 महाविद्या: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी या ललिता माता का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक है माता ललिता। इन्हें राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। षोडशी महेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि की तीसरी आद्य महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी सब इनके ही नाम हैं। त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। देवी की भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त एवं मस्तक पर अर्ध चंद्र को धारण करती हैं। भक्तों, माँ देवी त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। भक्तों, आइए अब हम माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार सती वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान में मगन रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कार्य का परित्याग कर दिया था। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के एक गणित द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उपयोग निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वो धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके बाद भांडासुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद ने आराध्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मन से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय से मुक्त किया। जय माता दी। देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण में प्राप्त होता है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा था। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं। सृष्टि पुनः नव जीवन को पाती है। जय माता दी। भक्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें।
शेयर करने के लिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय माता दी।